मेंटल और इमोशनल प्रेशर को ना झेल पाना स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस एक तरह से हमारे शरीर में होने वाले प्रेशर का रिएक्शन है। इसके होने के कई कारण हैं, पर कई बार यह यूजफुल भी हो सकता है। यह हमें डर और दर्द को दूर करने में मदद करता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने लगता है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 29 साल के युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। उनके तनाव का प्रमुख कारण है पीयर प्रेशर, प्रेशर टू सक्सीड इन एकेडमिक्स और वर्क एंड इरेगुलर रूटीन। 50% प्रोफेशनल्स के हिसाब से अनसर्टेन फ्यूचर स्ट्रेस का प्रमुख कारण है, followed by personal finances and career growth, which both stand at 40% each. दुनिया हर साल 1 से 5 नवंबर तक इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक मनाती है। यह दिन लोगों को शांति और आराम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोविड के चलते यह विषय अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मेरी सर्कल में हम इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about the effects of stress. हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भूषण चौधरी से। डॉक्टर भूषण चौधरी पुणे के पिंपरी चिंचवाड एरिया में 11 साल से कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है। He is currently associated with Dr. Bhushan Chaudhary Clinic at Chinchwad, Pune, which I believe is his venture. He is also professor in psychiatry at Dr. D.Y. Patil Medical College, Pimpri, Pune. He has done research articles in various national and international journals. His area of interest is psychopharmacology. Welcome to MediCircle, Dr. Bhushan Chaudhary. We are so delighted to have you with us today on Dr. Speak. How are you, sir? I am fine. Hello everyone. I am Dr. Bhushan Chaudhary. ओके सर, तो क्विकली मैं पहुंचती हूँ पहले प्रश्न की ओर। और मेरा पहला प्रश्न बहुत साधारण है, जो आपसे हर व्यक्ति जानना चाहता है, और वो है कि स्ट्रेस है क्या? Okay. See, stress is any reaction of an individual when he or she will face with an overwhelming situation. See, it can be any situation, any overwhelming situation or any challenging situation. See, it can be जैसे कोई एग्जाम हो सकता है, जैसे कोई इंटरव्यू हो सकता है, जैसे वर्क प्रेशर हो सकता है, या फिर कोई इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट हो सकता है. सी, इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल. जी। हर इंडिविजुअल को एक्चुअली स्ट्रेस होता है जब वो किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को या ओवरवेलमिंग सिचुएशन को फेस करता है बेसिकली. See, it's a natural reaction basically, and sometimes, as you said, basically it is good also. जैसे अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो बेसिकली स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम काम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे. तो समटाइम्स इट इज गुड, बट एट सर्टन लेवल दैट good stress is called eustress. That is basically, energy of life. Because of that thing we are moving, right? पर राइट। ये स्ट्रेस अगर एक लेवल से ज्यादा हो जाता है देन इट विल कॉज अ प्रॉब्लम, एंड दैट एक्सेसिव स्ट्रेस, that is bad stress, and that thing we call as distress. See, that good stress is a eustress we call, and this is a distress actually. This distress is basically that is a point of concern for all of us. So that is basically stress. तो स्ट्रेस तो आसान शब्दों में हमने समझ लिया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये स्ट्रेस हमारे मानसिक और शारीरिक तौर पे हमें किस तरीके से इफेक्ट करता है? इस पर कुछ प्रकाश डालें। सी, बेसिकली स्ट्रेस हर इंडिविजुअल को अलग अलग लेवल से अफेक्ट करता है बेसिकली. every individual will have different symptoms, sign and symptoms, because of this stress. Now there can be physical symptoms also, and there can be psychological symptoms also, right? So physical symptoms में many times there can be palpitations, जैसे दिल में धड़कन तेज हो जाता है, या फिर इवन चेस्ट पेन भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों को. कुछ हम्म। लोगों को ब्रेथलेसनेस होता है, कुछ लोगों जी। को ब्लोटिंग सेंसेशन होता है, जैसे कुछ पेट में कुछ चल रहा है, मचल रहा है, या वोमिटिंग, नोशिया, इवन स्लीप डिस्टर्बेंसेस और एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस, भूख कम हो जाता है. सो इवन हेडेक और बॉडी एक. हेडेक इज वेरी कॉमन व्हेन you are stressed, that is called as tension headache.
देन साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में देयर कैन बी इरिटेबिलिटी और डिस्फोरिक मूड और मूड स्विंग्स होता है, या फिर इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है लोगों का, या फिर एप्रीहेंशन हो जाता है, मेंटल फटीग होता है कुछ लोगों को। तो ये टाइप के देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ये हर एक इंडिविजुअल में अलग-अलग देखा जा सकता है। सर, क्या लंबे समय तक स्ट्रेस जानलेवा भी हो सकता है? यस डेफिनेटली सी हमारा बॉडी मतलब डेफिनेटली फटीग कर ही देता है अगर एक लंबे समय तक अगर स्ट्रेस रहेगा, तो हमारा जो मेंटल कैपेसिटी और फिजिकल कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं टूटेगा ही। सो अगर क्रॉनिक स्ट्रेस रहेगा तो वेरी कॉमनली पीपल हैव डिस्क्राइब्ड बेसिकली बर्नआउट सिंड्रोम। ये बर्नआउट सिंड्रोम में क्या होता है बेसिकली कि दैट इंडिविजुअल विल लूज हिज इंटरेस्ट इन हिज वर्क और इन हिज जॉब। तो बेसिकली जॉब करने में, या स्टूडेंट है तो फिर पढ़ाई करने में उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि जो बहुत सालों से एग्जाम दे रहे हैं पर पास ही नहीं हो पाते। बहुत सिंपल एग्जाम है पर फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सो बिकॉज दे डोंट वांट टू परफॉर्म एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दैट बर्नआउट। क्योंकि वो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से बर्नआउट हो जाते हैं, तो वो कुछ करना ही नहीं चाहते वो फील्ड में। सो दैट इज कॉल्ड एज बर्नआउट। सो दिस कैन बी caused by chronic stress. Even there are certain psychological disorders which can be caused by this chronic stress. Stress is a very important positive factor for many psychological disorders. Importantly, anxiety disorders है, या फिर डिप्रेशन है। डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन psychological illness nowadays. So stress can be very important positive factor. Then कुछ psychosomatic disorders होते हैं कि जहाँ पे बेसिकली कॉज कुछ नहीं होता है, पर स्टिल पर्सन विल फील बॉडीली सिम्टम्स की कहीं पे हेडेक है, बैक एक है, या कहीं पे कुछ पेन हो रहा है, कुछ वीकनेस हो रहा है, तो बॉडीली सिम्टम्स कॉज होते हैं बेसिकली। सो मेडिकली कुछ भी कॉज नहीं रहता है। आप कोई इन्वेस्टिगेशन करो, कोई कॉज नहीं रहता, बट स्टिल person will feel that somatic symptoms. So those psychosomatic disorders also can be caused by this chronic stress. So stress is a very important positive factor for many psychological disorders. And definitely अगर एक लेवल के ऊपर अगर स्ट्रेस जाता है तो इवन फ्रस्ट्रेशन में बेसिकली पीपल कैन गो अप टू सुसाइड आल्सो। So that can be another reason for reason of concern, I would say. सो ट्रू डॉक्टर, आपने जितनी बातें भी कही हैं वो सभी इस तरफ इशारा करती हैं कि अगर स्ट्रेस को यानी तनाव को सही वक्त पे सही तरीके से अगर हैंडल नहीं किया जाता है तो आगे जाके वो बहुत खतरनाक हो सकता है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए, Yes. परिवार के लिए। तो सर, इससे Yes. एक फॉलोअप क्वेश्चन बन रहा है जिसके बारे में मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ। आपने अभी कहा कि जैसे स्ट्रेस जो लगातार बना रहता है वो कुछ दिन बाद Hmm. एंजाइटी में या डिप्रेशन में अलग अलग चीजों में बदलता है। तो सर, ऐसे कोई Right. टेलटेल साइंस होते हैं क्या जिनसे कोई व्यक्ति समझ सकता है कि अब उसका स्ट्रेस उस सीमा को लांग रहा है जब वो उसे खुद हैंडल कर सकता था, या किसी और चीज में बदल रहा है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग तुरंत, मतलब एक लेमैन समझ सके, देख करके, अपने अंदर फील करके? पर्टिकुलरली जैसे मैंने कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बताए स्ट्रेस के, वो साइंस एंड सिम्टम्स आपको नोटिस करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं देन यू कैन डेफिनेटली सीक फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। देयर आर सर्टन बेसिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जिनकी वजह से हम स्ट्रेस लेवल मेजर भी कर सकते हैं बेसिकली। सो दैट कैन बी डन बाय अ प्रोफेशनल एक्चुअली। So main thing is basically signs and symptoms, which I told. Those you have to be always, on a toe कि वो आप नोटिस करो। और अगर आपको लगता है कि उसमें से अगर कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। तो अब हम आ जाते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर, जो यही है कि अब इस स्ट्रेस को हम जान गए हैं, समझ गए हैं, और हम इससे डील करना चाहते हैं। तो आप प्लीज कुछ कॉन्क्रीट तरीके बताएं जिनसे हम तनाव को
Yes. अपने लेवल पे सुलझा सकते हैं या बाद में मदद के लिए कहाँ जा सकते हैं, इसके बारे में बताइए। See, most important thing to deal with the stress is basically how you see towards that stressor. See, basically stressor और जो event आपके साथ में हो रहा है, basically that is not important. But the most important thing is your attitude or how you see towards it or how you evaluate that stressor. See, if you say that I cannot stand it, then वो आपके लिए overwhelming stressor होगा. If you say I can stand it, then okay, you can definitely deal with it. See, it is always flight or fight response. You don't have to avoid the situation, right? जी You जी have to prepare yourself for a fight. जो भी आपके पास में resources है, you just sit, you just calculate आपके पास में क्या resources है, how you can deal with it, you plan for the event, right? See, this work management, time management, planning, these things are very important things as far as stress management is concerned, I feel. Even apart from this thing, other things are also important. Definitely meditation, yoga, breathing exercise, all these things are quite important because that will train you इन कीपिंग यू काम, आपको वो शांत रखने के लिए डेफिनेटली वो आपको ट्रेन करेंगे। तो अगर आपको कंटिन्यू अगर स्ट्रेस होता है तो ये चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करो। फिजिकल हेल्थ इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, आपको फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर eating habits, regular sleeping habits, all these things are quite important. Then definitely there are some hobbies. It may be reading, it may be listening music, it may be anything. Okay? They act as a good stress buster. तो वो चीजें भी आप कर सकते हो। इवन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से कम्युनिकेशन। आप आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन रखो। बहुत बार जस्ट वेंटिंग आउट can reduce your stress. Even this family support, this friend support, they are important points when as far as stress management is concerned. So this communication is very important. So I would say definitely planning for your this stressors, and then relaxation exercises, and this hobbies and communication. All these things are important as far as stress management is concerned. वेल दैट सीम्स टू सम अप आवर पूरा टॉपिक, और आपने बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम समय में हमें बहुत सारी काम की चीजें बताई हैं। ऐसे आपने हमें तरीके बताए हैं जिनसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस मेंटल स्ट्रेस को, कि कैसे आदमी को डील करना है, क्या करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमसे जुड़े, हमारे इस कार्यक्रम में आए, और मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.